हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है चिराग शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आज आई है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने बीच में 4 या 5 दिन का एक ब्रेक लिया था, छोटा सा ब्रेक जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लगातार प्री की तैयारी फिर मेंस की तैयारी उन्हीं सारी चीज़ों में लगे हुए थे, तो एक बार खुद को रिफ़्रेश करना भी ज़रूरी है। तो हाजिर हैं दोबारा एक बेहतर एनर्जी के साथ और एक बेहतर प्लान के साथ। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी CGL 2025 की, जिससे कि हम अपनी जो हमारी पहले प्री में या फिर मेंस में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से हम कैसे सीखें और उन गलतियों को कैसे सुधारें, है ना? कैसे हम अपने प्री में 170 मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि 170 प्लस मार्क्स अपने कैसे टारगेट करें, क्योंकि कट ऑफ का कुछ नहीं पता, है ना? इस बार कट ऑफ 153 गई है इतनी वैकेंसी पे, तो अगली बार भी कुछ नहीं पता कितनी कट ऑफ जाए या क्या रहे। तो उसी चीज़ के लिए मैंने सोचा है कि मैं कैसे अपना टारगेट 170 प्लस रखूं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करूं। तो वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भी लेके आया हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और पूरी वीडियो को देखना, 2x पे देख लेना चाहे, बट पूरी वीडियो देखना क्योंकि सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी, है ना? काफ़ी ज़्यादा मैंने सोचने के बाद, रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। तो करता हूँ भाई शुरू। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो मैंने अभी देखा है कि अभी हमारा, अगर हम प्री देखें तो प्री हमारा लगभग 4 से 5 महीने बाद है ना? तो उसमें से अगर हम 3 महीने अलग निकाल लें, 3 मंथ मतलब कि 90 दिन, 90 डेज, तो इन 90 डेज में हमें क्या करना है, वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 90 डेज में हमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करनी है ताकि हम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो एक चीज़ और, जिसने भी भाई, इतना मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जिसने भी इन 90 डेज में जो ये चीज़ें हैं वो कर ली, 100% उसकी इम्प्रूवमेंट होगी और 100% उसका सिलेक्शन होगा। बाकी यार देखो, चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ जो कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। बाकी कुछ किस्मत भी होती है जो कि इस बार आप लोगों ने देख ही लिया, है ना? किस्मत भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब रही तो इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा, है ना? बाकी करते हैं शुरू वीडियो, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे पहले। 90 डेज़ की एक टू डू लिस्ट कि हम 90 डेज़ में करेंगे क्या क्या। तो हम 90 डेज़ में क्या करेंगे उसे मैंने 3 चीज़ों में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है बेसिकली। एक हमारे होने वाले मंथली गोल्स कि हम पूरे मंथ में, मैंने ये डिसाइड किया कि हम पूरे मंथ में क्या करेंगे। उसके बाद एक वीकली गोल कि इस वीक में हमें ये करना है। उसके बाद डेली गोल्स, है ना? जो डेली गोल्स होंगे, उन डेली गोल्स को तो मैं रोज़ अपडेट करूँगा। या आज मैं ये करूँगा, मान लो आज मैं 1 से 50 OWS करूँगा, या आज मैं मैथ्स में इतने क्वेश्चन करूँगा, यहाँ से करूँगा 50 क्वेश्चन करूँगा, इस जगह से करूँगा। तो आप लोग भी उस चीज़ को देख के आगे मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, तो उन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया मंथली गोल्स, वीकली गोल्स और डेली गोल्स, ठीक है? उसके बाद ये है कि मेन चीज़ कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करेंगे, कि हम कल कितना पढ़े थे। मान लो हम कल 5 घंटे पढ़े थे, 6 घंटे पढ़े थे, तो आज हमें, भले ही हम 6 घंटे 15 मिनट पढ़ें बट कल से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, है ना? भले ही शुरू में आप कम पढ़ पा रहे हो बट ओवर द टाइम वो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो कैसे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, कौन सा ऐप ऐसा है जो मैं यूज़ करता हूँ, है ना? उसको कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे बताऊँगा। उसके बाद एक नई चीज़ है इस बार कि हम एक वीक में एक गूगल मीट या फिर ऐसा एक ज़ूम कॉल या फिर गूगल मीट कुछ भी रख सकते हैं ताकि हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकें कि क्या-क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो मैं लाइव आता ही हूँ बट लाइव में उतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि आप नहीं बोल पाते, तो वो सामने-सामने इंटरेक्शन होगा। तो क्या-क्या आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस होंगी वीकली, और कौन-कौन इसमें जॉइन करेगा वो मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स भी उन सारी चीज़ों के बारे बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना? तो करते हैं वीडियो शुरू और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है मैथ्स का, 90 डेज़ में हम क्या करेंगे। मैथ्स को मैंने, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब रिसर्च करने के बाद, सारी चीज़ें ढूँढने के बाद तब जाके मैंने इन सारी चीज़ों को ढूँढा है। तो उस चीज़ को आप प्लीज़ एप्रिशिएट करना। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स मैंने 3 महीने में, 90 डेज़ यानी कि 3 महीने, 3 महीने में मैंने डिवाइड करी है। मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें मैंने 2 महीने में कवर करने की कोशिश करी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि परसेंटेज,
ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये हैं क्वेश्चंस, ये हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, PYQs जो कि आए हुए हैं CGL में, CHSL में, MTS में, है ना। और 2024 तक, 2018-19 से लेके 2024 तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस 330, ठीक है, परसेंटेज के, एवरेज के, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये हमारा हो गया मंथली। ठीक है, ये हमारा हो गया मैथ्स का मंथली टारगेट, कि मंथली हम फैब में परसेंटेज करेंगे, एवरेज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, डिस्काउंट, रेशो एंड प्रोपोर्शन, LCM HCF, पार्टनरशिप और एज। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से 100% एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम इन सारी चीज़ों को पहले कवर अप कर रहे हैं। फिर नंबर सिस्टम, SICI, ये भी मार्च में हो जाएंगे सारी चीज़ें, मतलब इसलिए मैंने ज़्यादा लंबा टाइम तक इसको खींचने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि शॉर्ट टाइम में करना है। ठीक है, तो मान लो परसेंटेज है, जैसे मंथली आपको मैंने बता दिया कि मंथली हम पहले फैब में परसेंटेज करेंगे। तो अब मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ 5 फैब से। ठीक है, 5 दिन आप लोगों के पास हैं, आप लोग भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें जो मैं आगे बताऊँगा। तो 5 फैब से स्टार्ट करेंगे। अब 5 फैब को मैं अपना फर्स्ट डालूंगा कि मान लो मैं 1 से 50 क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन की मैं PDF भी डाल दूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी ये वाले क्वेश्चंस करना, क्योंकि वो क्वेश्चंस PYQ होंगे परसेंटेज के। ये वाले मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। उसके बाद अगर आपसे नहीं होंगे तो सारी चीज़ें ट्राई कर लोगे, जो आपकी डाउट्स होंगी वो डाउट्स हम रात को ले लेंगे, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ये हो गए हमारे मंथली। और ये डेली का मैं टारगेट जो है वो अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, तो फैब का ये हो गया, मार्च का ये हो गया, अप्रैल का ये हो गया। बाकी 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि मेन है और जो कि बहुत बड़े हैं, तो ये चलते रहेंगे, कंटिन्यूएशन में चलेंगे 3 महीने तक। जितने भी दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रॉक्स 2 महीने तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि इसके हम करेंगे 20 क्वेश्चन पर डे, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे, वो मैं अपना अपडेट कर दूंगा, उसी के हिसाब से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स में तो ऐसा है, इससे क्या है, इसमें सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे जितने भी चैप्टर्स हैं। इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी इतना मेन नहीं है, प्री के लिए अभी प्रोबेबिलिटी नहीं है, और स्टैट्स नहीं है, उसे भी हम कर लेंगे, बट अभी नहीं, अभी पहले जो प्री में मेन जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे चैप्टर्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ और। ठीक है, ये हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स के बाद आते हैं GS पे। GS में मेन क्या क्या है, मॉडर्न है पहले, फिर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। उसे हमें फैब में ही कंप्लीट करना है, वो भी मैं डेली टारगेट डाल दूंगा कि आज हमें इतना, ये वाली मैं जहाँ से मैं फॉलो करूँगा वो होगी परमार सर की सीरीज़, परमार सर का बैच, है ना। तो आप लोग भी हो सके तो परमार सर से ही करना, या फिर जिस भी टीचर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो उनका करना। जैसे कि मॉडर्न है, मॉडर्न में पहले में हम ये वाले टॉपिक्स कवर अप करेंगे, आपको जहाँ से वो टॉपिक कवर करना हो आप वहाँ से करना, है ना। मान लो जैसे कि मैंने मॉडर्न में बोला कि आज हम कांग्रेस वाला पार्ट डिस्कस कर, मतलब कांग्रेस वाला पार्ट आज हम करेंगे, मैंने अपने उसमें करा है कि आज मैं कांग्रेस वाला पार्ट पढ़ूंगा। तो आप लोग भी कांग्रेस वाला पार्ट पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको मन करे, चाहे वो आप परमार सर से पढ़ें या फिर जहाँ से भी आपका मन करे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहले ये 3 टॉपिक्स मेन मेन जो हैं उसको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मार्च में मेडिवल, एंशेंट और फिज़िक्स। उसके बाद अप्रैल में बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, GS कंप्लीट हो जाएगी। बाकी स्टैटिक GK जो है वो चलती रहेगी। जैसे कि इस वीक मान लो, एक जैसे जो वीकली टारगेट है, उसमें मैंने वीकली टारगेट में रखा है कि इस वीक हमें कंप्लीट करना है, 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, जो जिसमें हो गया घराना हो गया, और मान लो एक स्पोर्ट्स हो गया। तो वो आप कर सकते हैं, वीकली में बता दूंगा, डेली में मैं कर दूंगा कि हाँ आज मैं इतना करने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्ट्रैटेजी की काफ़ी वाइड है, तो वो टॉपिक्स चलते रहेंगे। ठीक है, ये हो गई GS की बात। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो उसको सिर्फ 2 में ही कवर अप कर लिया है। ये 10 टॉपिक हैं। ये 10 टॉपिक अगर आप 3 दिन में भी एक टॉपिक करोगे तो भी आपका 1 महीने में ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फेब में और मार्च में मान लो पहले वर्ब बेसिक, टेंस, नैरेटिव। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नैरेटिव और वॉइसेस, जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो उनको मैंने पहले रखा है। सब्जेक्ट वर्ब भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद जो वोकैब पार्ट है, वोकैब सबसे ज़्यादा मेन है, तो वो चलता रहेगा 90 दिन तक पूरे। 30 वोकैब पर डे करेंगे। जो इसका सोर्स होगा ब्लैक बुक, मैं खुद जो कर रहा हूँ वो ब्लैक बुक से करूँगा। ठीक है, 30 पर डे मार्च तक, और 30 पर डे। ठीक है, ईडियम्स।
तो इस हिसाब से हम कर लेंगे लगभग जितने भी सारे हैं जितने भी सारे इडियम्स और तुम्हारे ओ डब्ल्यू एस हैं इसमें ब्लैक बुक में वो कवर अप हो जाएंगे 30 अगर हम पर डे करते हैं तो। उसके बाद अप्रैल में अप्रैल से हम फिर एंटोनिम सिनोनिम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम के भी काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो हम यहाँ पे ओ डब्ल्यू एस में कवर अप कर चुके होंगे। तो इसलिए पहले इडियम्स और ओ डब्ल्यू एस करते हैं, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है, ऐसा मैंने रखा है, जो कि ये सारा वो प्लान है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बस वही बोल रहा हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करके अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि ये सारे जो चैप्टर हैं इसमें आपको कोई रूल्स बिल्कुल रटने ही हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको रूल्स याद होंगे, वरना काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब जिनको पता है कि जैसे हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन करा पेपर में, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ले लें जैसे कि क्वेश्चन ले लें कि करीना वेंट टू फॉरेन करीना वेंट टू फॉरेन फॉर हर हायर स्टडीज़। ठीक है, करीना वेंट टू फॉरेन फॉर हर हायर स्टडीज़। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें क्या गलत है, ये हो गया ए वाला पार्ट, ये हो गया बी वाला पार्ट, टू फॉरेन हो गया बी, और ये हो गया सी, या फिर डी हो गया नो एरर। ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि हाँ यार, करीना वेंट, वेंट का मतलब है गई, तो कहाँ गई, कोई प्लेस आनी चाहिए थी। लेकिन फॉरेन क्या है, फॉरेन तो प्लेस नहीं है, फॉरेन एडजेक्टिव है ना, आना चाहिए था एडवर्ब, आ गया एडजेक्टिव, तो मतलब गलत है। हमेशा ऐसे ही आता है, टू नहीं आता। तो काफ़ी सारे लोग जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, वेंट टू फॉरेन नहीं आगा, होगा वेंट फॉरेन होगा। करीना वेंट फॉरेन फॉर हर हायर स्टडीज़। ठीक है, टू यहाँ पे गलत है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू एक प्रैक्टिस होती है, और एक प्रैक्टिस होती है जो कि कई लोगों को याद ही होंगे, ये रूल होगा जो कई लोगों को याद होगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करते हैं, बस हम ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे और वो कैब जो है वो चलती रहेगी, है ना। तो ये हो गया हमारा 90 डेज़ का प्लान। बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग हम करेंगे मॉक्स के थ्रू, जितने भी मॉक्स हैं उससे रीजनिंग कवर अप हो जाएगी, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नया है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। तो वो हमारी मॉक से प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक। बाकी ये हमारा 90 डेज़ का प्लान हो गया। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स में ये सारे चैप्टर हम करेंगे, फेब में ये, मार्च में ये, अप्रैल में ये तीनों चैप्टर चलते रहेंगे। ये क्वेश्चंस जो हम करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे 60 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, 60 क्वेश्चन पर डे हम करेंगे, 30 क्वेश्चन एक चैप्टर के कर लेंगे, 30 क्वेश्चन एक चैप्टर के, ताकि बोर ना हो करते करते, है ना। तो 60 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये एक महीने में कवर अप हो जाएंगे, वो इसी हिसाब से मैंने लिखे हैं सारा। ठीक है, 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से कवर अप हो जाएंगे। 10 इसके 20 क्वेश्चन इनके कर लेंगे पर डे, ऐसे ही फिर 10 इसके 10 इसके। ठीक है, इस तरीके से सारे कवर अप हो जाएंगे, और जब ये सारा कवर अप हो जाएगा तो हम लगभग 5,000 क्वेश्चन कर चुके होंगे। 5,000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे जो हम कर चुके होंगे प्रैक्टिस, और PYQs सिर्फ। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी प्री दिया होगा, मेंस दिया होगा, आपको पता है कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है, तो 5,000 प्लस PYQs हम कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये हो गए मैथ्स का, ये GS का, इंग्लिश का। उसके बाद इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिव लर्निंग। भाई दो तरीके की लर्निंग होती है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या होता है। पैसिव लर्निंग होती है कि जैसे कोई लेक्चर चल रहा है और आप लेक्चर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ठीक है, मान लो आप अभिनय सर का या आदित्य रंजन सर का किसी का लेक्चर दे रहे हो, देख रहे हो, उससे आप पढ़ रहे हो। एक्टिव लर्निंग क्या होती है, एक्टिव लर्निंग होती है कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, खुद उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी, अपना दिमाग लगाया, अपनी एनालिटिकल स्किल लगाई, और उसको आपने तब सॉल्व किया। तो वो होती है एक्टिव लर्निंग। तो एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लेक्चर देखो, चीज़ों को समझो, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद स्पेस्ड रिपीटेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन। उस रिवीजन को मैं इनकॉर्पोरेट खुद कर दूंगा, जैसे कि जो भी मैं अपना डालूंगा वीकली टारगेट, उसमें मैं संडे ऐसा रखूंगा जिसमें मैं रिपीट करूंगा चीज़ों को, जिसमें हम रिवीजन करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नोट्स बनाना, सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे लोगों के पास नोट्स वगैरह सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि उन्होंने प्री दिया है फिर मेंस दिया है ना। जो नए बच्चे हैं वो भी अपना अब तक 50% सिलेबस कंप्लीट कर ही चुके होंगे, क्योंकि यार अब तो देखो 4-5 महीने बचे हैं। बाकी प्रैक्टिस, जो कि हम मॉक्स, मॉक तो हम पर डे एक मॉक करेंगे ही, एक मॉक पर डे करेंगे। और जिन बच्चों का भी 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, वो वीक में 2 मॉक कर सकते हैं।
डेली वो नहीं करेंगे, वीक में 2 कर लो, वीक में 3 कर लो, जितना आप लोगों को ठीक लगे, है ना। उसके बाद एक क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव स्टडी एनवायरनमेंट, मतलब कि सही चीज़ सही तरीके से पढ़ना। ऐसा नहीं आप बेड पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो और उस तरीके से पढ़ रहे हो। तो एक क्वाइट कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए, एक बढ़िया प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फ़ोन, जो भी जितना भी सोशल मीडिया है सबको कट ऑफ। तो सारी चीज़ों को कट ऑफ करके रखना है। उसके बाद जितने जो भी तुम्हारे जैसे जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं, स्टेशनरी, जो भी तुम्हें चीज़ें चाहिए वो सारी करो, इकट्ठी करो, सबको अपने पास रखो प्रॉपर तरीके से, उससे फेमिलियर हो जाओ अपने नोट्स से, कि हाँ मेरे नोट्स में ये भी याद होना चाहिए कि मेरे नोट्स में इस जगह पे ये चीज़ लिखी है ना। इतना फेमिलियर हो जाओ। बाकी एक प्रॉपर स्टडी रूटीन बनाओ, एक जल्दी उठने की हैबिट, जो कि मैं अपनी फॉलो करूँगा, जो मैं आपको बता भी दूंगा जब मैं अपना डालूंगा कि मैं इस टाइम उठूँगा, और उस टाइम से मैं अपना करूँगा। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगता है, आपको जब अच्छा लगे कि मेरे को इस टाइम पढ़ना ठीक लगता है, आप उस टाइम पढ़ सकते हो। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेक्स। जैसे कि आप 25 मिनट 30 मिनट पढ़े और एक 5 मिनट का ब्रेक लिया, और ब्रेक में आपने फ़ोन नहीं चलाया, फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं जिसको, आई होप बहुत सारे लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता वो सर्च कर लेना। तो अपने तरीके से अपना रूटीन बनाओ कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को करना है। बस जो हमारे डेली टारगेट्स हैं, जो मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, वो आपको कंप्लीट करने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। वो कंप्लीट करने हैं हमें। बाकी हम ताकि हम उसके जब हमारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम शॉर्ट ब्रेक ले लें, कोई हम मान लो हमारा जो आज का टारगेट है कंप्लीट हो गया, हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कुछ भी, मतलब है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम। उसके बाद स्ट्रेस और मैनेजिंग स्ट्रेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। स्ट्रेस को मैनेज करना है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, हो सके तो मेडिटेशन करनी है, जो लोग करते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करते वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में। मोटिवेटेड रहना है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अपने लिए सेट करो, जैसे कि मान लो आपने करा कि इस वीक मेरे को, मान लो इस वीक मेरे ये टारगेट्स हैं, अगर मेरे टारगेट सारे कंप्लीट हो गए वीकली, तो मैं वीक में एक कोई मूवी देख लूँगा, कोई अच्छी मूवी आई हो, ठीक है, या कुछ अच्छा कर लूँगा। तो वो सारी चीज़ें भी अपना रखनी है, ठीक है। पॉजिटिव लोगों से अपने आप को कवर अप करो, मतलब अपने आसपास जो आपकी सराउंडिंग है उसमें पॉजिटिव लोग रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको बोल रहा है अरे तेरे से नहीं होगा, इतना कंपटीशन है, 153 कट ऑफ गई है, नहीं नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उन सारी चीज़ों से दूर रहो। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रखो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो टाइम टू टाइम। प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है वो मैं अभी बताऊंगा, मैं कैसे करता हूँ वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो है, कॉमन पिटफॉल्स जो हैं, उनको अवॉइड करना है, प्रोकास्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है। मान लो आपने आज सोचा कि मैं 6 बजे उठूँगा, आप उठे 8 बजे। कई लोग इस चीज़ से, मेरी चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। उसने सोचा कि मैं 6 बजे उठूँगा और वो उठा है 8 बजे। उसने सोचा यार 2 घंटे अब ख़राब हो गए मेरे, है ना, मेरे 2 घंटे ख़राब हो गए, अब मेरा पूरा दिन बेकार जाएगा। तो उसको प्रोकास्टिनेट नहीं करना है कि बेकार जाएगा, उस जाएगा और हो गया, इसमें फ़र्क है। वो 2 घंटे कोई ख़राब हो गए, कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी 10 घंटे, 12 घंटे, जिसमें से आप 8 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है ना। उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो। तो प्रोकास्टिनेट मत करो, अपने लिए कोई भी ऐसे टारगेट्स मत सेट करो जो कि आप नहीं कर पाओगे, या आज ही मुझे पूरा ही सिलेबस ख़त्म कर लेना है, वो वैसे टारगेट भी मत सेट करो। टारगेट्स वो सेट करो जो कि अचीवेबल हो, जिन्हें आप अचीव कर पाओ, है ना। ऐसे टारगेट सेट करो जो आप कर पाओ, है ना। लास्ट मिनट के लिए सारी चीज़ें मत रखना कि मान लो वो कैब है, आखिरी के 2 महीने में पढ़ लूँगा। सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते रहोगे, प्रॉपर रिवीजन रखोगे, तभी भाई होगा। यही मेरी सारी मिस्टेक्स है जो मैं आपको अपना एनालाइज करके बता रहा हूँ, जो मैं इस बार अपनी चीज़ें सुधारने वाला हूँ, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे फोकस करो एक टाइम पे, ये नहीं है कि अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, दिमाग में चल रही है इंग्लिश। दिन में पढ़नी चारों चीज़ें हैं, बट जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो, है ना। ये नहीं है कि मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश का कुछ याद आ गया तो इंग्लिश ही खोल ली। फोकस से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ों को लेके चलना है एक साथ, बट फोकस के साथ, है ना। अब अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है, तो एक ऐप है जिसका नाम है फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट है, उसको आप प्ले स्टोर से देख लेना, फॉरेस्ट। एक ऐसा आपको लोगो मिल जाएगा, जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे, उसको खोलोगे, उसमें क्या होता है, उसमें आपको टाइमर सेट करना होता है। जैसे टाइमर यहाँ पे है, 25 मिनट का टाइमर है, ये आप जब यहाँ पे पूरा 2 घंटे का टाइमर होता है, ठीक है, 2 घंटे का टाइमर आप सेट कर सकते हो।
आप इस टाइमर को अगर एक बार सेट कर दोगे तो आप इसको रोक नहीं सकते फिर। ठीक है, इस टाइमर का ये खासियत है कि आप इसको रोक नहीं सकते, फिर ये चलता रहेगा 2 घंटे तक। तो अगर आप एक बार बैठ गए पढ़ने के लिए तो ये 2 घंटे तक चलता रहेगा। तो उसको आपको रोकना नहीं है, क्योंकि अगर रोकोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अपना टाइमर सेट करो। और अपना इसमें क्या है कि जैसे आपने 25 मिनट में सेट किया तो एक पेड़ आ जाएगा, फिर 2 पेड़ आएंगे, 3 पेड़ आएंगे, तो अपना फॉरेस्ट बिल्ड करो। जब आप अपना फॉरेस्ट बिल्ड करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दिल से कि यार हाँ, आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, मेरा इतना फॉरेस्ट बिल्ड हो गया, तो मुझे खुशी हो रही है। आप करके देखना, एक बार मेरी बात मानो, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे देख के, जब आपका फॉरेस्ट बन जाएगा। और यार प्लीज़ देखो, ऐसा मत करना कि भाई आपने टाइमर चला के छोड़ दिया और फिर आप कुछ और कर रहे हो, सो रहे हो, टाइमर चला के छोड़ दिया, वैसी चीज़ें मत करना, क्योंकि आपका यार देखो सबका अपना है ना, सब कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ये डेली टारगेट्स होंगे जो हम टेलीग्राम पे, जो मेरा एक प्राइवेट, हमारा एक प्राइवेट एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जो मैं आगे बताऊंगा। उसमें डेली के टारगेट्स अपने हमें डालने हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़े। ठीक है, जिसको मैं खुद देखूंगा कि कौन कौन कितना कितना कर रहा है। ज़्यादा लोग नहीं होंगे उस ग्रुप में, कम ही लोग रखेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट रह सकते हो। उसमें हम डेली टारगेट्स डालेंगे, अपना डेली ये डालेंगे फॉरेस्ट का, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, देखते हैं आगे। तो फॉरेस्ट नाम का एक ऐप है, बाकी जिसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। फॉरेस्ट ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें आपको जो कल आपने कितना किया, आप उसमें ये भी ट्रैक कर सकते हो आपने वीकली कितना किया, वीकली आपका कितना फॉरेस्ट बना है, उसमें 8 घंटे हुए हैं वीकली आपके, पर डे भी कितने घंटे हैं उस हिसाब से आ जाएगा, मंथली आ जाएगा। तो फॉरेस्ट ऐप आप डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है टेलीग्राम ग्रुप की बात। 2 टेलीग्राम ग्रुप होंगे, कॉमन ग्रुप है जिसमें आप लोगों ने टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है एसएससी विद चिराग, है ना, एसएससी विद चिराग, जिसमें अभी लगभग 200 लोग हैं। तो एक तो वो ग्रुप है ही, उसमें अब अपने डेली डेली गोल्स जो होंगे मैं उसमें डालूंगा ही, ताकि जो लोग प्राइवेट ग्रुप में नहीं है वो लोग भी उन गोल्स को देखें और अपना कर सकें। ठीक है, बाकी यूट्यूब के जो वीडियो लिंक्स होते हैं, जो भी वीडियो यूट्यूब के मॉक्स वगैरह डालूंगा रोज़, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बाकी जो एक प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगा मैं, प्राइवेट ग्रुप में क्या होगा, उसमें डेली गोल्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट आएंगे फोकस टाइम के कि कितना आपने किया, कितने हमारे, उसमें ये डिस्कशन होगा रोज़ कि आज हमारे कितने टू डू लिस्ट में जो जो मैंने सुबह सुबह अपने गोल्स डाले थे उसमें कितने हुए हैं, 80% हुआ है उसका, वो सब आप लोग मुझे अपडेट करोगे रोज़। ठीक है, उससे क्या है कि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, आप लोगों की भी मेरी भी। ठीक है, तो फोकस का स्क्रीनशॉट होगा, डेली गोल्स का स्क्रीनशॉट होगा, रात, एक तो मैं सुबह को भेज दूंगा, फिर रात को आप भेजोगे कि आपने उसमें से कितना किया। ठीक है, वीकली कॉल होगी, गूगल मीट के थ्रू हम कॉल कर लेंगे वीकली, जिसमें से मैं कोशिश करूँगा कभी कभी जैसे मंथ में एक बार या फिर 2 बार, जो मेरे सिलेक्टेड दोस्त हैं या फिर जो मेरे सीनियर्स हैं उनको भी मैं हम ला पाएँ, ताकि एक आपको भी उन लोगों से थोड़ी नॉलेज मिल पाए, है ना। बाकी जो डाउट्स हैं वो भी आप, जो हमारी प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस आगे ब्रैकेट में लिखे हुए थे, उन क्वेश्चंस में से जो भी आपको डाउट्स होंगी, जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, जो पीडीएफ्स में खुद पीवाई क्यूज़ की, क्योंकि लोगों को पीवाई लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको पीवाई क्यूज़ की ना पीडीएफ्स नहीं मिलती, या तो बुक लेते हैं जैसे भी। तो पीवाई क्यू की वो जो पीडीएफ्स है, मैं रोज़ जो जो क्वेश्चंस मैं करूँगा वो मैं आपको डाल दूंगा कि ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लो, आप लोग उसमें से करना, जो जो डाउट्स होंगी वो डाउट ग्रुप भी, वो आप इस प्राइवेट ग्रुप में डाउट्स अपने भेज सकते हो, रोज़ रात को वो डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप होंगे। और क्योंकि यार देखो, प्राइवेट ग्रुप में क्या है कि ज़्यादा लोग, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग हों, या फिर क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारे लोग ऐसी अननेसेसरी चीज़ भेजते रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो कॉमन ग्रुप है वो तो आप ज्वाइन कर ही लेना, उसमें सारी चीज़ें मैं जो डेली गोल्स हैं वो तो अपडेट करूँगा ही। बाकी अगर आपको ये सारी वीकली कॉल डाउट्स वगैरह और ये स्क्रीनशॉट वगैरह सारी चीज़ अपडेटेड रहना है, तो बाकी आप उसको प्राइवेट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ्री तक 100 रुपये है सिर्फ। ठीक है, 100 रुपये भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यार, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीज़ें डालते हैं, तो ताकि एक, क्योंकि जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे यार उनको भी तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए ना, है ना। क्योंकि अभी मान लो सारे लोग अभी घर से ही तैयारी कर रहे हैं, मैं भी घर से कर रहा हूँ, या कुछ लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो सब लोगों को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर फिक्स तरीके से रहें, सारी चीज़ें सही रहें, और जो हमारी डाउट्स हैं वो सारी सॉल्व हों। तो उस चीज़ के लिए प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक चीज़ कंफर्म है कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो अगर आप लोगों ने कर ली तो भाई 100% सिलेक्शन होगा। और ये 100 रुपये जो है ये हम जल्दी ही 80,000 रुपये सैलरी में बदलेंगे अपने। ठीक है, तो ज़्यादा भी इसका मैंने ऐसा भी कुछ नहीं रखा, सिर्फ प्री तक एक बार सिर्फ 100 रुपये देने हैं, उसके बाद प्री तक जो भी आपकी डाउट्स वगैरह जो भी होंगी उसके लिए रखा है वो मैंने।
ताकि ज़्यादा भी लोग ज्वाइन ना करें, सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए यार, क्योंकि मैं भी उतना लोगों को नहीं देख पाऊंगा, इतने सारे डाउट्स नहीं देखूंगा। तो सिर्फ जो लोग पहले आ जाएंगे, जितने मान लो 30 या जितने भी मैं रखूँगा, वो उसी हिसाब से रख लेंगे, साथ में करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने एनालाइज किया होगा, जब भी हम साथ में करते हैं ना, तो साथ में चीज़ें जो होती हैं वो सही हो जाती हैं। मान लो मैंने कोई चीज़ कर ली, जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि आज मैं 1 से 50 तक क्वेश्चन करूँगा, 1 से 50 OWS करूँगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ। और जीएस में आज मैं ये वाला टॉपिक पढ़ूंगा। ये सारी चीज़ मैंने आपको टू डू लिस्ट बना के भेजी। रात को मैंने आपको अपडेट किया कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये मेरा नहीं हुआ। कोई होगा जिसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक होगा जिसने तीनों में से कुछ नहीं किया। तो इस बंदे को ना, जब वो देखेगा कि यार लोग कितना पढ़ रहे हैं, लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो मैंने नहीं करी, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी, उसको लगेगा कि हाँ यार कितना कंपटीशन है, अगर मुझे करना है तो करना है। तो वो इन सारी चीज़ों को करेगा, है ना। तो उसी चीज़ के लिए, ताकि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहे, उस चीज़ के लिए रखा है प्राइवेट ग्रुप। बाकी आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी किसी की कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन, टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसका प्रोसीजर क्या है कि जो भी जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप ये प्राइवेट वाला ज्वाइन करोगे, इस क्यूआर पे आप पेमेंट कर देना 100 रुपीज़ की। उसके बाद स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, और अपना नाम से स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे ही भेज देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ यार, मैं ज़्यादा लोगों को ऐड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। जितने लोग जो पहले कर लेंगे उन लोगों को ही मैं ऐड कर पाऊँगा। तो इतना ही है बस इस वीडियो में। बाकी करते हैं इस बार मेहनत, और साथ में मिलके लेते हैं एक जॉब, है ना। बढ़िया 4600 ग्रेड पे सैलरी भी बढ़ने वाली है। बढ़िया जॉब लेते हैं, साथ मिलके करते हैं। तो मिलते हैं आपको 5 फरवरी से मैं स्टार्ट करूँगा इसको, ताकि कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन कर लें 5 फेब तक, 1 से 5 तक ज्वाइन कर लें। बाकी जो मैंने आपको, जो आपने चैप्टर्स देखे हैं, जो लोग नए हैं, कोशिश करना उनमें से 1-2 चैप्टर आप भी कर पाओ, अगर आपने नहीं करे हैं वो चैप्टर्स, ताकि हम क्वेश्चंस उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकें और सारी चीज़ें हम कर सकें, है ना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।